गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन करने वाले हैं अबाउट मेटावर्स एंड फ्यूचर जॉब्स। ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा अक्सर मेटावर्स मेटावर्स, है ना। ये मेटावर्स क्या है पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि भैया क्या क्या होंगी हाई पेइंग जॉब्स। क्योंकि बेटा अल्टीमेटली आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, है ना। लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत ही ऐसे गिने चुने एक दो बच्चे होंगे जो नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एवरीवन इज स्टडीइंग सो दैट दे कैन हैव अ गुड करियर, विच इज अ गुड फैक्ट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे ना, पैसे अपने आप आते हैं। और जब आप पैसे पे फोकस करते हो तो पैसे नहीं आते, ना लर्निंग आती है। एनीवेज, बट या आई गेस यू गाइस आर इन गुड हैंड्स। आप हमारे साथ हो तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। आपकी लर्निंग भी कराएंगे, आपके पैसे भी दिला देंगे, समझ रहे हो। तो डोंट वरी ऑन दिस। तो गाइस वी विल टॉक अबाउट कि भैया कौन सी जॉब्स है जिसमें 5 लाख पर मंथ कमा पाए हम लोग, पर मंथ, ठीक है, साल का नहीं बात कर रहे। तो चाहिए अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है भाई। जस्ट स्टे टिल द एंड। मैं आपको देखो बेटा, सर होता क्या दुनिया में पैसे वो कमाता है जो फ्यूचर देख पाता है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी द फ्यूचर यू विल बी एबल टू अर्न मनी। जो इंसान प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में ही लड़ता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहता है, ही वोंट बी एबल टू अर्न मच मनी। ही विल बी अर्निंग, हर कोई पैसा कमाता है, बट द फैक्ट इज कौन ज्यादा कमाता है कौन कम कराता है ना। और ऑब्वियसली हर कोई ज्यादा कमाना चाहता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। थोड़ा आपको मैं आइडिया दूंगा कि दुनिया में क्या चल रहा है आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सो दैट आप समझदार बनो बेटा, समझ रहे हो। अगर आपको पता होगा चीजें क्या क्या चल रही हैं तो क्या होगा, आप थोड़े स्मार्ट बनोगे और आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। जनरली होता क्या, हमें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो हाउ कैन वी अर्न मनी। एक इंसान जो ज्यादा पैसे कमाता है उसको पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द वीडियो नाउ। हाँ, ओ एक और चीज बेटा, द्रोना का बैच 2 लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आज के लिए देयर इज अ ऑफ विच यू गेट 1000 रुपीज ऑफ, एंड इसमें आपको बैच 1 और बैच 2 दोनों मिलेगा। बैच 1 हमारा थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था, फरवरी में आई गेस 18 को स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जिन बच्चों ने फरवरी वाला बैच ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, आज आई गेस क्या चल रहा है, फेब 27 28 चल रहा है ना। तो आप द्रोना वाले बैच 1 में भी रहोगे और जो द्रोना 2 स्टार्ट हो रहा है उसमें भी आप ऑटो एनरोल हो जाओगे, समझ रहे हो। द्रोना 1 के बचे हुए बैच सेशंस और जो पहले हो रखे सेशन उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मतलब आपको एक ही प्राइस पे डबल दो बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट मिस ऑन दिस गाइस। ये ऑफर आज ही है, संडे को इट विल बी ओवर, देन अगेन द प्राइस विल बी 3000 रुपीज, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑफर टुडे द प्राइस इज 2300 रुपीज। ओके बेटा, यू कैन यूज द कोड AR Pro। इसके बारे में डिटेल में मैं एंड में बताऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड है द्रोना बैच को लेके, कौन कौन टीचर है, अभिषेक सर है, अनुभा मैम है, मैं हूं, हर्ष सर है, अंकना मैम है, अमित सर है, सारे के सारे आपके फेवरेट यूट्यूब के टीचर्स हैं वहां पे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, टर्म 1 वाज डिफिकल्ट, ठीक है, MCQ था। टर्म 2 विल बी मोर डिफिकल्ट क्योंकि ये सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, है ना, कैसे तैयारी करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो सिलेबस है ये हम लोगों ने खुद प्रिपेयर करा हुआ है, ठीक है। हम सारे टीचर्स ने बैठ के खुद करिकुलम बनाया, हम लोगों ने प्रिपेयर करा है, एंड वी विल टेल यू व्हाट विल कम इन द एग्जाम। हमारे टर्म 1 में जो बच्चे थे ना, उनसे पूछो विप्रो वाले बच्चों से, दे डिड रियली वेल गाइज, ठीक है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, यू विल डू रियली गुड इन टर्म 2 एग्जाम ऑल्सो। आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, ठीक है। देयर विल बी अ मिनिमम डिफरेंस ऑफ 5 to 10%। अगर आपके 70 आ रहे थे आपके 80-85% आएंगे, अगर आपके 80 आ रहे थे तो 90 आएंगे। ऑब्वियसली अगर आपके 90 आ रहे थे तो बेटा देखो, एक पॉइंट के बाद ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है टू कवर 1 or 2%। तो अगर आपके 90 आ रहे थे ना, आई कैन से 90 to 95 तक आपके आ सकते हैं, 93 94 तक आएंगे। बट अगर आपके 70-80 आ रहे थे ना, तब तो जरूर। और अगर आपको लगता है कि भैया जिंदगी तबाह है, कुछ नहीं आता, बस 50% पढ़ रखा है या फिर कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तब तो बेटा गारंटीड एनरोल करो आज के आज, सोचो भी मत। पूरा का पूरा सिलेबस 2-3 बार कर लोगे, समझ रहे हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग इनटू द द्रोना बैच? डू लेट मी नो। यस, there's a link in the description box and you can go and enroll at AR Pro code डालोगे। बेटा 2300 rupees is for 5-6 subject, physics, chemistry, biology, English, SST, maths, 6 सब्जेक्ट, समझ रहे हो। 2300, 6 करो भाई, 600 रुपए से भी कम पर सब्जेक्ट, 600 रुपीज से भी कम पर सब्जेक्ट। इस आई रिमेंबर मैं हर सब्जेक्ट का 2-2 हजार रुपए देता था पर मंथ, समझ रहे हो गाइस। इट इज वेरी हाईली अफोर्डेबल आई वुड से, ठीक है।
और देयर इज अ लिमिट ऑन विच वी कैन एनरोल इन द द्रोना बैचेस। उसके बाद आप नॉर्मल वी प्रो वाले बैचेस में जाओगे। तो इफ यू आर वांटिंग टू एनरोल, आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा एज चाहिए, मुझे 1-2 महीने में पूरा सिलेबस 2 बार कवर करना है, दिस इज द कोर्स फॉर यू। ठीक है, डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर सब प्रिपरेशन सही नहीं लग रही है, तो यू कैन कम एंड ट्राई फॉर योरसेल्फ, लुक फॉर योरसेल्फ कि मेरी तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। ठीक है, डोंट टेक एनी चांसेस, क्योंकि क्लास 10th क्या करता है, डिसाइड करता है कि आपको क्लास 11th और 12th में क्या मिलेगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप मिलेगा। स्पेशली अगर आपका क्लास टर्म 1 खराब हुआ है तो डेफिनेटली एनरोल फॉर टर्म 2, डेफिनेटली डू फॉर दिस। ओके, यू विल आई कैन नॉट टेल यू कि हम लोग इतना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑफ है ना, ये बार बार नहीं आता। ठीक है बेटा, जनरली द कॉस्ट इज 3000 रुपीज। ठीक है, आफ्टर 10% ऑफ तो हमेशा रहता है, बट नाउ इट इज फॉर 23, देयर इज 700 रुपीज ऑफ। तो वी वांट यू टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट। ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे बताएंगे आपको दे हैड बॉट द कोर्स फॉर 3000 रुपीज। ठीक है, बट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर 2300 फॉर टुडे। Again, it will be 3000 rupees. So don't miss out on it. And because the value proposition is so high, you will get batch 1 also and you will get batch 2 also. तो पता है, आप बैच 1 के सारे देख के रिकॉर्ड करके पहले ही पढ़ के आ जाओ, फिर जब आप बैच 2 करोगे ना भैया, आपके नेक्स्ट लेवल समझ लो, 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस आप दोबारा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, डोंट मिस आउट इट ऑन। ठीक है, मिस आउट ऑन इट। Cool. There's a link in the description box. बहुत ही पैशनेट हो गया मैं द्रोना के बारे में, because it is such a good thing, guys. ठीक है, and we care for you, we don't want you to miss out on this. Okay, so there's a link in the description box. If you feel कि हाँ यार I can afford it, तो definitely बेटा without any thinking आपको लेना चाहिए। इसमें आपको notes भी मिलेंगे, ठीक है, quizzes होते हैं क्लासेस में, assignments भी मिलते हैं टीचर के साथ, ठीक है, और interactive sessions होते हैं बच्चे, है ना। आप रिप्ले देख के उसमें क्विज दोबारा कर सकते हो। नोट्स जो भी टीचर लिखता है वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको बस क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। विद टीचर्स राइटिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो भी बताते हैं सब आ जाता है उसमें। ठीक है, इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। एनरोल इनटू दिस, फॉरगेट एवरीथिंग, टर्म 2 विल बी सॉर्टेड। ग्रेट, चलो हाउ मेनी फॉर एनरोलिंग, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो आगे चलते हैं। यस, मेकिंग मनी इज आर्ट, वर्किंग इज आर्ट एंड गुड बिजनेस इज द बेस्ट आर्ट। ठीक है, मनी के बारे में बात करते हैं बेटा। तो जो मनी मेकिंग है ना, इट इज आर्ट बेटा, हर किसी को ये आर्ट नहीं आती। ठीक है, तो वी विल टीच यू हाउ टू मेक मनी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू जस्ट स्टे विद मी, है ना, आई विल टीच यू। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले बेटा, मेनी ब्रांड्स आर शिफ्टिंग देयर फोकस टुवर्ड्स द मेटावर्स एंड वेब 3। तो बच्चे मुझे सर मेटावर्स क्या है, वेब 3 क्या है। ठीक है, तो एक और चीज बता दो बेटा, जो भी चीज आप कॉलेज में सीखोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट विल नॉट हेल्प यू टू अर्न मनी। आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर, है ना, मेरी पढ़ाई मेरे को हेल्प नहीं करती पैसा कमाने में। ठीक है, मेरी पूरी जो मेरी लेकिन मैं पढ़ाता हूँ ना, इसके लिए मेरी अलग ट्रेनिंग हुई थी। सेम गोज फॉर अभिषेक सर, वो क्या है, आई गेस एरोस्पेस इंजीनियर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा एक दोस्त है मैकेनिकल इंजीनियर, वो बिजनेस एनालिस्ट है। जो आप पढ़ते हो ना कॉलेज में, वो आपको हेल्प नहीं करता। फिर बच्चे कहेंगे फिर हम कॉलेज क्यों जाते हैं। बेटा यही तो बात है, यही तो आयरनी है दुनिया की, कि कॉलेज में जो पढ़ते हैं ना उससे आपको नहीं मिलता, वो उस डिग्री के लिए होता है। तो प्लीज फोकस ऑन स्किल, तभी हम लोग कहते हैं स्किल स्किल स्किल। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो आपकी नौकरी के लिए नहीं सफिशिएंट है। यू हैव टू टेक अप एन एक्स्ट्रा स्टेप एंड स्टडी मोर। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। ठीक है, आगे चलो, पहले देखते हैं मेटावर्स और वेब 3 क्या है। वेब 3 से पहले वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है। बेटा वेब 1 हमारे जमाने में होता था, जब हम आपकी एज के थे, तब क्या होता था, मैं अभी भी आपकी एज का ही हूँ मतलब बता लाइक, हाँ है ना, तो मेरी एज रुक सी गई है। तो बेटा वेब 1 में क्या होता था, हम लोग के टाइम में ऑरकुट होता था, है ना। इट यूज्ड टू बी अ वन वे इंटरेक्शन। कैसी, वन वे इंटरेक्शन। जैसे कि वेब पेजेस होते थे, वहां पे जाके हम पढ़ सकते थे, है ना। गूगल पे पेज होता था, उसमें हम पढ़ सकते थे, हम कुछ अपना कंपेंट इनपुट नहीं दे सकते थे। ठीक है, दैट यूज्ड टू बी वेब 1। ओके, देन केम वेब 2, लाइक फेसबुक, है ना, इंस्टा, ट्विटर। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव आवर इनपुट्स। हम लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं, है ना। हम अपना कंटेंट बना के डाल सकते हैं, जैसे हम डाल रहे हैं अभी, समझ लो। तो ये वेब 2 था। अब आ गया भैया इन सबका क्या कहते हैं डैडी, वेब 3। अब वेब 3 में क्या है, आप वेब के अंदर ही घुस जाते हो। मतलब आप एक ऐसी दुनिया में आ जाते हो भैया, जहां पे क्या है, लाइक कुछ रियल नहीं है, इट इज ऑल बिल्ट अप थिंग्स। कैन यू इमेजिन, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पहुंच गए वेब 3।
इस पे बेटा मेन चीज होती है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। बच्चे कहते हैं कि सर ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में फर्क क्या है? ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? इसमें कुछ भी ट्रू नहीं होता, ठीक है। आप गॉगल्स पहन के एक दूसरी दुनिया में आ जाते हो, ठीक है। आपने गेम्स वगैरह देखी होंगी। एआर में क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी में पोकेमॉन गो देखा था गेम? तो मतलब आप फोन में देखते हो, है ना, और फोन में आपका वो निकल के आता है, मतलब आपको लगेगा कि आपके सामने एक पोकेमॉन है, बट वो आपके फोन के थ्रू ही दिखता है। दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब वो रियलिटी का पार्ट यूज करता है और बीच में अपना एक एक्स्ट्रा चीज डाल देता है। वर्चुअल रियलिटी में क्या टोटली ये घर भी अलग है, दीवारें भी अलग हो जाती हैं, समझ रहे हो? मैं इस घर में हूं, मैं अपने आप को महल में डाल सकता हूं वर्चुअल रियलिटी में। एआर में क्या होता है? ऑगमेंटेड जो रियलिटी है वो तो रहेगी साथ में, बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो ये है Web3। अब बेटा वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स Web3। फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख लिया है ना। मेटावर्स क्या है? ऐसी दुनिया जहां पे कुछ रियल नहीं है, सब बिल्टअप है, समझो। इट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, एक नई दुनिया ही क्रिएट कर रखी है ना। यस, या दैट इज सो डैम अमेजिंग गाइस, ठीक है। एक गेम है रोबॉक्स, आई गेस रोबोटॉक्स, क्या नाम था भूल गया मैं नाम, है ना। वहां पे बच्चे क्या करते हैं, यूएस और कनाडा में बहुत फेमस है, वहां पे बच्चे अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो बाल चाहिए वैसे बना लो, जो स्किन कलर चाहिए बना के वहां पे अपना इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग चिल करने के लिए करते हैं, बाहर जाके मोमोस वोमोस खाते हैं ना, तो वहां पे अपना अपना वर्चुअल अवतार बना रखा है, वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट गेम्स विच यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स। बस वर्चुअल रियलिटी का लगाया और आई एम इन इंडिया, यू आर इन कैनेडा, वी कैन प्ले टुगेदर। कैन यू इमेजिन? दैट इज मेटावर्स। ओके, तो नाउ कमिंग टू दी जॉब्स। इसमें जॉब्स क्या होंगी फ्यूचर में? गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 5-10 साल की ही बात है। अगर आपने अभी से स्टार्ट करा ना, यू कुड बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम। लोगों को पता नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो गाइस मेजर एम्प्लॉयमेंट विल रिवॉल्व अराउंड क्रिएटिविटी। दुनिया में बेटा अभी आगे जाके ना, इट विल नॉट बी एनीथिंग, इट विल बी अबाउट क्रिएटिविटी। आप कितने क्रिएटिव हो, सारी जॉब्स विल बी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। बच्चे कहते हैं सर क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करें? बेटा पहली चीज तो रट्टा मारना छोड़ दो, ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग। क्रिएटिविटी इज अ स्किल। बच्चे कहते हैं सर मैं क्रिएटिव नहीं हूं। बेटा बाय बर्थ आप क्रिएटिव नहीं होते। द मोर यू थिंक, सोचने की एबिलिटी, कितना आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं इमेजिन करो आप मेरी बॉडी के अंदर हो, समझ लो। तो हाउ मच यू आर एबल टू इमेजिन, दैट विल डिटरमाइन योर क्रिएटिविटी, ठीक है। एंड इट्स लाइक अ मसल। जैसे कि आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल डेवलप होते हैं ना, उससे आप ज्यादा सोचोगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, समझ रहे हो? परफेक्ट। तो अब जॉब्स देखते हैं। सबसे पहली जॉब बेटा कंटेंट क्रिएटर्स एंड स्टोरी टेलर्स। ये बहुत ही तगड़ी जॉब होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब मेटावर्स में कंटेंट कौन बनाएगा, ठीक है बेटा। एंड स्टोरी टेलिंग इज अ आर्ट, ठीक है। आपको लोगों को हुक करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने में तो अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, ठीक है। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या फिर म्यूजिक बनाते हैं या फिर फॉर दैट मैटर घर बनाते हैं, जो भी करते हैं, समझ बेटा, तो दे आर द क्रिएटर्स। मेटावर्स कौन बनाएगा? कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे कि भैया यहाँ पे एक घर है, एक फैमिली है, उनकी फैमिली में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, समझ, टू कीप यू हुक्ड टू द मेटावर्स। आप चाहोगे कि यार चलो मैं जाके ना उनकी फैमिली, जैसे कि भुवन बाम हमारा बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, उसके फैमिली में देखिए कितने सारे लोग होते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स बना लेगा आपको कि चलो भुवन बाम के घर चलते हैं, तो यू कुड स्टे देयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। स्नूप डॉग कहता है कि भैया मेटावर्स के अंदर मैं अपनी कम्युनिटी बनाऊंगा स्नूपवर्स, तो आप स्नूप डॉग के साथ जाके चिल कर सकते हो वहां पे। कैन यू इमेजिन? तो कंटेंट क्रिएटर, आप क्या क्या सोच सकते हो अराउंड दैट विल मैटर। ओके, दैट्स नंबर 1 थिंग। नंबर 2 इज गाइस आर्किटेक्ट्स। मतलब कि कहां पे क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक प्लॉट खरीदते हो, गाइस देयर आर पीपल परचेजिंग प्रॉपर्टीज इन मेटावर्स, ठीक है। आर्किटेक्ट्स जनरली बहुत वेल पेड होते हैं, बट जो आर्किटेक्ट मेटावर्स जो अपनी आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी लगा लेंगे, वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, समझ रहे हो? दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। नंबर 3 इज कोडिंग। बेटा ये सब चीजें है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आपने क्रिप्टो वगैरह सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी वगैरह। भैया कोडर्स आज के दिन में भी वेल पेड है, फ्यूचर में तो दे आर गोना बी क्रेजीली पेड। ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव फ्रेंड्स, ठीक है, इन यूएस दे आर मेकिंग $4 लाख पर एनम, ठीक है, $4 लाख, $4 to 5 लाख पर एनम, इतना पैसा कमाते हैं, समझ रहे हो? वो तो अभी स्टार्टिंग पे है,
ठीक है, देयर इज नो अपर लिमिट टू द मनी विच यू कैन मेक इन कोडिंग, ठीक है। इफ कोडिंग इंटरेस्ट यू, मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जस्ट कीप एट इट। कोडिंग थोड़ा थोड़ा करते रहो, कॉलेज में जाके बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ी थोड़ी करते रहो। मैं आपको गारंटी दे, जब आप कॉलेज से निकलोगे ना, आप तब से ही करोड़पति होकर निकलोगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिलेगा, कर्व पता है कैसे ऐसा होता है, कर्व जो होता है ना वो बेटा ऐसा होता है, फिर एकदम से ऐसे उठता है, समझ, देख लो ये सब कुछ नहीं है, बट एकदम से आप एकदम से बूम कर जाओगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग बेटा, स्टिक टू इट। अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्ट करती है कोडिंग, लर्न न्यू लैंग्वेजेस, जावा है ना, जावा एंगुलर जेएस हो गया, पाइथन हो गया, जो भी हो गया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, आईओटी कहते हैं, ऑल दीज थिंग्स बेटा, जस्ट गेट अ हैंग ऑफ इट। बेसिक से शुरू करो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, बट दीज आर ऑल लाइक सीड्स। आप सीड डालोगे ना, पौधा कब बनता है, 1 1.5 साल 2 साल 3 साल, ट्रस्ट मी जितना टाइम लगेगा ना उतना बड़ा आपका पौधा बनेगा और उतना बढ़िया आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो डू कोडिंग। नंबर 4, गेम डिजाइनर्स बेटा, आजकल एवरीथिंग हैज बिकम गेमिफाइड। हमारी एजुकेशन भी देखो, एजुकेशन इज ऑल्सो बिकमिंग गेमिफाइड, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है। हम क्विजेस क्यों करते हैं, ताकि आप इंगेज रहो, गेमिफाई करते हैं हम एजुकेशन को। एजुकेशन भी आजकल गेमिफाई होने लगी है, सब चीज गेमिफाइड है बेटा। अगर आप कोई भी ऐप देखोगे, आप उसमें एंगेज कैसे रहोगे, जब आपको मजा आएगा, आपके अंदर एड्रेनलिन रश आएगा, ठीक है। तो गेम डिजाइनर कि आप कैसे लेवल्स अप कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे क्या आ रहा है, समझ रहे हो। गेम में आप देखा कितना हुक हो जाते हो, अगर आप फीफा खेलते हो या फिर हमारे टाइम में हम खेलते थे, है ना, गेम्स आर वेरी एंगेजिंग बेटा, वो आपको हुक करके रखते हैं, आपको जाने नहीं देते, है ना। तो मेटावर्स का भी क्या कॉन्सेप्ट है, आपको मेटावर्स में रखना चाहेंगे वो लोग, वो चाहते नहीं कि आप बाहर आओ। तो गेम डिजाइनर्स, गाइस ट्रस्ट मी, वी हायर गेम डिजाइनर्स, ओके। हमारे वेदांतु में भी गेम डिजाइनर्स हैं हु आर देयर टू गेमिफाई एजुकेशन, ताकि आप एंगेज रहो, आपका लेवल अप होता जाए, ठीक है। लेवल अप हो जाएगा, आप अपने दोस्तों वगैरह, मेरा लेवल ही है, तेरा क्या लेवल है ना, मेरे पास इतने पॉइंट्स है, तेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, अच्छा तुझे रानी मिल गई, हमारे टाइम में होता था कि यू हैव टू गो एंड गेट द क्वीन, तो तू कौन से लेवल पे है, मैं यहां पहुंचाऊं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो गेमिफिकेशन इज गोना बी अ बिग थिंग। अगर आप गेम्स में इंटरेस्टेड हो, आपको बहुत मजा आता है, प्रोफेशनल गेमर बनना चाहते हो, बट प्रोफेशनल गेमर बनना अच्छी बात है, सब लोग आजकल पबजी वगैरह में इंगेज रहते हैं, बट लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि पबजी आपको हुक क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है पबजी में, ठीक है। लर्न फ्रॉम दैट, लर्न कि आप गेम कैसे डिजाइन करते हो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गेमिंग, गेमिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ गेम डिजाइनर एंड ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। परफेक्ट। And yes, job number 5 will be guys human psychology and behavioral science। बेटा चाहे मेटावर्स में कुछ भी हो जाए, ह्यूमन बिहेवियर को आप कैसे एंगेज करते हो। जैसे कि बेटा आप देखोगे ना, परचेज कराने के लिए भी, आपके जो भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, वो परचेज कराने के लिए भी हम लोग बेटा ह्यूमन बिहेवियर पे देखते हैं, है ना। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन कैसा सोचते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेगा, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लर्निंग में ना एक होता है पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं आपसे ज्यादा उम्मीद रखता हूं, मैं कहूंगा वाह बेटा बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत एक नंबर बच्चे, बहुत ही स्मार्ट हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करोगे, समझ रहे हो। तो अगर मैं आपको बोलूंगा या फिर मैं बताता हूं कि ना क्या कहते हैं, मैं टीचर हूं, मेरे को किसी ने बोला कि ये सारे बच्चे हाई आईक्यू वाले हैं, तो मैं आपको उसी तरह से ट्रीट करूंगा हाई आईक्यू की तरह, तो आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब साइकोलॉजी में आती है। अब साइकोलॉजी में ये भी होता है कि आप पढ़ा कैसे रहे हो, इन्वॉल्व, विजुअल्स इन्वॉल्व करो, है ना, टेक्स्ट दो, असाइनमेंट्स दो, क्विज दो, समझो, डिफरेंट तरीके यूज करो, स्टोरीज बताओ, ग्रुप में उनको एक्टिविटीज कराओ, इससे उनकी लर्निंग बढ़ती है। तो उसको कहते हैं एजुकेशनल लर्निंग, है ना। वर्क साइकोलॉजी भी होती है कि भैया हम कैसे मोटिवेट करें लोगों को। मोटिवेशन करने के लिए 3 चीजें होती हैं, एक होती है नीड फॉर पावर, है ना, नीड फॉर अचीवमेंट होती है, क्या होता है, पावर होती है, अचीवमेंट होती है, और एक और चीज होती है मैं भूल गया ठीक है। तो आप हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है, आप उस पर सही तरह से हिट करो तो वो एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है। तो ये सब साइकोलॉजी होती है, ठीक है। हाउ आर यू यूजिंग दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो लोग ये समझते हैं ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएंगे, परचेसिंग बिहेवियर को कर पाएंगे, तो दे विल बी एबल टू डू गुड। I hope you're understanding. These are all amazing jobs which I would want you to understand and study about it. है ना बच्चे? तो do let me know which is your favorite job out of the 5 जो मैंने आपको बताया, and
यस मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एंड इन दी एंड जो मैंने बताया था बेटा, देखो हर चीज के लिए ना यू नीड कॉन्फिडेंस, ठीक है, यू नीड कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, आपका स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फिर आप चाहोगे चलो और कुछ अच्छा करूंगा। बट अगर आपका स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं हुआ ना, तो आपका यार दिल टूट जाता है, होता है ना कि आपके साथ, आपको लगता है कि मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एकदम सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यह जो ये पढ़ रहे हो ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट ये आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। एंड वी आर देयर फॉर यू। जैसे मैंने बताया हमारा द्रोणा बैच चल रहा है ना बेटा, जस्ट 50 सीट्स आर अवेलेबल। 2 दिन पहले 50 सीट्स से, आई एम नॉट श्योर कि कितने बच्चे हैं, है ना। अगर आप देखो एक बार, इफ यू आर गेटिंग इट जस्ट गेट इट नाउ, ठीक है। अगर आपने नहीं एनरोल करा तो यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट बेटा। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, 200 से ज्यादा बच्चे हमारे बैचेस में आ रहे हैं। और बिकॉज ऑफ टुडे यू विल गेट द्रोणा बैच 1 एंड द्रोणा बैच 2 एट जस्ट 2300 रुपीज, ठीक है। द्रोणा बैच के 1 के बचे हुए क्लासेस और इनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। द्रोणा 2 के स्टार्टिंग से पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, समझ लो। जैसे कि मैंने बताया इसमें टेस्ट भी इन्वॉल्व है, टेस्ट इन्वॉल्व है, आपके असाइनमेंट्स इन्वॉल्व है, आपके नोट्स, क्विजेस एंड एवरीथिंग, ठीक है बेटा। टर्म 1 जैसे हमने बताया मुश्किल था, टर्म 2 इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, डोंट टेक एनी चांसेस एट ऑल, है ना। मैंने बताया कि ये इसमें क्या क्या हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, 6 सब्जेक्ट। 2300 डिवाइड बाई 6 के डेट में ये कब आता है भाई, 400 से भी कम, अराउंड 400 से भी कम रुपीस पर सब्जेक्ट, विच आई बिलीव इज वेरी अफोर्डेबल। आप कहीं बाहर भी जाते हो ना बेटा, उससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। एंड क्लास 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक एनी चांसेस। कहीं पे भी आपको लगता है ना कि यार ये मेरी हेल्प करेगा, उसको ले लिया करो, अगर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि रिग्रेट करने से अच्छा है बेटा, क्लास 10 एक ही बार आएगा आपकी जिंदगी में, दोबारा नहीं आता, ठीक है। दैट हैज बीन सेड। एंड यस, तो मुझे बताओ कि ठीक है आपने एनरोल करा है द्रोणा बैच में कि नहीं करा है। आई विल बी देयर एंड आई विल सी यू देयर। एंड यस, डू लेट मी नो कि आपका फेवरेट जॉब कौन सा है मेटावर्स के लिए, ठीक है। व्हाट आर यू एमिंग फॉर। कीप स्माइलिंग गाइस, एंड एज आई सेड हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा, नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी गाइस, है ना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आईडी इज amrit_rj, ठीक है। ये नहीं कि आपका क्लास 10th खत्म हो गया फिर आप चले जाओगे, नहीं, हम आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है आपकी जर्नी की। एंड एज आई कीप सेइंग, जब भी आपको डर लगे ना गाइस, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, okay, that's a promise which I give to all my students and I really mean it, okay. Stay connected here guys, amrit_rj, that's my Instagram ID. Do not forget to subscribe to this channel. Keep smiling, lots of love, have a great day, bye bye.